14 मई से 2 जून तक भाग्योदय का गोल्डन पीरियड। मिथुन में एक साथ 2 गुरु की मौजूदगी, बृहस्पति और शुक्र की अद्भुत युति, 3 चुनिंदा राशियों की बल्ले बल्ले, हेल्थ वेल्थ से हो जाएंगे माला माल, तरक्की संग खुशियों की दस्तक। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा लेकर हाजिर हूँ कि क्या कहती है ग्रहों की युति, और बताएंगे कोई और नहीं, जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत करता है धर्म ज्ञान आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। 14 मई से लेके 2 जून तक ये जो डेट है ना, ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि 14 मई से लेके 2 जून के बीच शुक्र और गुरु की युति, और वो भी मिथुन राशि में, किन 3 चुनिंदा राशियों को बम्पर लाभ देने वाली है। किन तीन चुनिंदा राशियों का भाग्योदय कर देगी, किन 3 चुनिंदा राशियों को सेहत के लिहाज से, रिश्तों के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, हर चीज में माला माल करने वाली है। 14 जून से लेके 3 जून तक, माफ कीजिए, 14 मई से लेकर 2 जून तक का समय किस प्रकार से किन 3 चुनिंदा राशियों के लिए एक गोल्डन पीरियड की शुरुआत है। गारंटी कोई और नहीं बल्कि मयंक शर्मा दे रहे हैं। असल कहानी क्या है समझते हैं, मयंक जी से बता दें। बिल्कुल, देखिए दर्शकों, जैसे ही 14 मई को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पहले से बृहस्पति बैठे हुए हैं। हालांकि बहुत कम समय है ये, 14 तारीख से मई से 2 जून तक का, क्योंकि 2 जून को देवगुरु बृहस्पति जो है वो उच्च के कर्क राशि में हो जाएंगे। उसकी एक अलग वीडियो तैयार करेंगे, लेकिन आज ये जो समय रहेगा, इस समय पे किन राशियों को, खासकर 3 राशियों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा हर क्षेत्र में, ये बताएंगे। इसके साथ साथ ये भी बता दें कि अगर आपकी कुंडली में गुरु और शुक्र की युति है तो आपको सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा, और अगर ये युति मिथुन राशि में ही है तो और भी उत्तम रहेगा। और ये दोनों ग्रह अगर आपकी कुंडली में किसी भी राशि में है, अगर शुभ प्रभाव में है, तो निश्चित रूप से इन 3 राशि वालों को इस समय अगर वो मेहनत करते हैं तो नौकरी व्यवसाय में उत्तम लाभ दिखता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो आइए, मैंने बताया ना कि वो 3 चुनिंदा राशियां कौन सी, सबसे पहले ये मयंक जी से जानते हैं उनके लिए इस दौरान क्या कुछ बड़ा लाभ है, इस पर बात करेंगे विस्तार से। तो आइए, पहले नंबर पर किस राशि का स्थान है वो समझते हैं। देखिए कविता जी, पहले नंबर पर आ रही है मिथुन राशि, क्योंकि मिथुन राशि में ही लगन में बृहस्पति, लगन में शुक्र आ गए, तो यहाँ दोनों ग्रह आपके लिए बहुत ही शुभ हैं। केंद्र के स्वामी आपके बृहस्पति हैं, खासकर सप्तम भाव और दशम भाव के, तो वो केंद्र में ही है, और पंचम भाव के स्वामी आपके शुक्र जो है लगन में आ गए, तो ये अब आपके लिए बहुत ही अच्छा संबंध बना है। केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना है, वो भी केंद्र में यानी कि लगन भाव में। क्या क्या फायदे मिलेंगे? प्रेम संबंध मजबूत होंगे, वैवाहिक जीवन में खुशी आएंगी, आपके रिश्ते तय होने का समय है, या शादी का योग आपका बन रहा है मिथुन राशि वालों का, जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है। जो लोग संतान प्राप्ति की चाह रखते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए, खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए, मीडिया जगत, फिल्म लाइन से जुड़े लोगों के लिए ये गोचर सर्वोत्तम रहेगा। इस समय नए नए प्रोजेक्ट मिलेंगे, नए नए असाइनमेंट मिलेंगे, जो भविष्य में बहुत बड़ी सफलता अर्जित करा रहे हैं। इसके साथ साथ और क्या मिलने जा रहा है? धन लाभ होगा, प्रमोशन के योग बनेंगे, और इस समय अगर आपने पूरी मेहनत करी, पूरी जान लगा के मेहनत कर ली, तो निश्चित रूप से आपको इसके परिणाम आने वाले 6 महीने तक मिलेंगे। यानी कि आज की मेहनत जो है ना, कि कल रंग लाएगी, वो कहावत यहाँ आपके लिए लागू हो रही है। तो मिथुन राशि वालों के लिए तो भाई हर तरफ से, हर लिहाज से अच्छा समय है। और मयंक जी देखिए ना, कहते हैं ना ज्योतिष में शुक्र और गुरु दोनों को हमेशा से, मतलब शुक्र और बृहस्पति को गुरु की भूमिका में ही देखा गया है। तो अगली राशि कौन सी है जिस पर इन 2 गुरु की कृपा दृष्टि बनी रहेगी? देखिए अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए सप्तम भाव में रहेंगे, तो धनु राशि वालों के लिए सुख साधन बढ़ा रहे हैं, आपके स्वास्थ्य को बेहतर कर रहे हैं। अब देखिए, मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है। गृहस्थ जीवन, पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। परिवारजन के साथ कहीं घूमने फिरने की योजनाएं भी इस दौरान बन सकती हैं, गोचर की स्थितियां बता रही हैं। अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आप धर्म, ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, धर्म कर्म में आपकी रुचि रहती है, तो ये सब चीजें और बढ़ने वाली है। कुल मिला के आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, काम कारोबार, नौकरी, व्यवसाय और उत्तम धन लाभ, ये सब कुछ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सप्तम भाव में बृहस्पति और शुक्र की युति आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत लेके आ रही है। बिल्कुल। और इसी कड़ी में तीसरी भाग्यशाली राशि कौन सी है?
तीसरी राशि कविता जी हमने उठाई है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के ऊपर काफी परेशानियां, दिक्कतें हैं, कुछ फायदा भी हो रहा है, कुछ राशियों को बड़ी परेशानियां हैं। लेकिन यहाँ पे जब पंचम भाव पे शुक्र और गुरु की युति होगी तो ये आपके संबंधों को मजबूत कर रही है। खासकर आपकी मित्रता, प्रेम संबंध ये बहुत तेजी से मजबूत हो रहे हैं। व्यापार में आपको बड़ी सफलता मिल रही है। इसके साथ साथ ही अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, किसी कंपनी में मैनेजर हैं, आर्टिस्ट हैं, आप कलाकार हैं, पोएट हैं, राइटर हैं, तो ये योग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आपकी लोकप्रियता दूर दूर तक फैलेगी, धन लाभ होगा, यात्राएं बहुत रहेंगी और यात्राओं से आपको लाभ होता हुआ भी नजर आ रहा है। कुल मिलाकर ये योग आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। इस समय का पूर्ण रूप से लाभ उठाएं कुंभ राशि वाले, क्योंकि कुंभ राशि वालों के साथ दिक्कत क्या चल रही है कविता जी, लगन में राहु भी है। तो कुछ चीजें अच्छी भी हो रही हैं, लेकिन मानसिक तनाव बहुत ज्यादा पिछले कुछ समय से चल रहा था, तो उससे अब इनको काफी राहत मिलने वाली है। बिल्कुल। तो शुक्र और गुरु की युति में आपने बताया ना 3 चुनिंदा राशियां, जिसमें आपने मिथुन को लिया है, आपने धनु को लिया और कुंभ राशि को जी। लिया है। 3 वो राशियां हैं जिनके लिए कम से कम 2 जून तक का जो समय है एकदम भाग्यशाली वाला है, एकदम गोल्डन पीरियड वाला है, बिल्कुल। जिसमें आपको तमाम तरह के लाभ प्राप्त होंगे। और इन सब के बीच में जी जाते जाते क्या उपाय किए जा सकते हैं लाभों को दोगुना करने के लिए? देखिए, इस समय शुक्र और बृहस्पति एक साथ होते हैं। अब जिन राशियों को अगर थोड़ी सी भी समस्या आ रही है या किसी को भी कोई दिक्कत आ रही है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, माँ लक्ष्मी की आराधना करें। बृहस्पतिवार वाले दिन मंदिर में बेसन के लड्डू, चने की दाल का दान करें, किसी ब्राह्मण की सेवा करें, सत्कर्म करें और सभी की मदद करें। तो ये सब अगर आप उपाय करेंगे तो किसी भी तरह की कोई परेशानी किसी भी राशि को नहीं आने वाली है। बिल्कुल। और इसी के साथ मुझे मयंक शर्मा जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।